Good morning, students. The new chapter for English is the number work. Number work में एक स्टोरी है The Golden Feather. This story is about a feather. Feather यानी पर पंख जो होते हैं चिड़िया के या मोर के या कोई भी पिजन के जिसके भी पंख को feather बोलते हैं. One day a queen was taking a walk in her garden when she found a big beautiful golden feather. स्टोरी है पेज नंबर 6 पे टेक्स्ट बुक के. You can see this. Okay. One day the queen was taking a walk in her garden when she found a big beautiful golden feather. एक दिन की बात है जब क्वीन यानी रानी वो जो गार्डन में वॉक कर रही थी, टहल रही थी, और उसको एंड शी फाउंड अ बिग ब्यूटीफुल गोल्डन फेदर. उसे एक बड़ा सा गोल्डन कलर का फेदर यानी पंख मिला उसको. देन शी मेट अ लिटिल मैन. ही सेड इफ़ यू गिव मी दैट फेदर आई विल गिव यू 3 बिग डायमंड्स. फिर उसको एक छोटा सा आदमी मिला. उसने देखा कि ये क्वीन ने फेदर उठाया, तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे ये फेदर दोगे तो मैं आपको 3 डायमंड्स दूंगा, बड़े बड़े 3 डायमंड्स दूंगा. तो वो कहती सॉरी सेड द क्वीन कहती नहीं सॉरी मैं नहीं दूंगी. देन शी मेट एन ओल्ड वुमेन. इसके बाद वो एक बूढ़ी औरत से मिलती है. वो उसने कहा द ओल्ड वुमेन सेड इफ़ यू गिव मी दैट फेदर आई विल गिव यू अ नेकलेस ऑफ 21 पर्ल्स. उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर तुम मुझे वो फेदर दे दोगे तो मैं तुम्हें एक नेकलेस दूंगी, उसमें 21 पर्ल्स रहेंगे यानी 21 मोतियाँ रहेंगे. पर्ल्स यानी मोती. तभी भी उस क्वीन ने कहा सॉरी सेड द क्वीन. उसने तभी भी इनकार कर दिया वो नेकलेस लेने से और वो फेदर देने से. देन शी मेट द किंग. द किंग सेड इफ़ यू गिव मी दैट फेदर आई विल गिव यू 99 गोल्ड कॉइन्स. उस किंग ने कहा कि अगर तुम मुझे ये फेदर दोगे तो मैं तुमको 99 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, सोने के सिक्के दूंगा 99. तभी भी इस क्वीन ने कहा सॉरी. उसने तभी भी इनकार कर दिया, उस किंग को भी इनकार कर दिया. देन शी मेट अ लिटिल प्रिंस. ही सेड ओ मम्मा व्हाट अ ब्राइट ब्यूटीफुल फेदर. टेक इट माई डियर सेड द क्वीन कीप इट सेफ. तब उसने एक छोटे प्रिंसेस से मिली यानी उसका बेटा था जो छोटा प्रिंस था. उसको मिले और उसने कहा मम्मा ये कितना ब्यूटीफुल फेदर है. तो वो अपने बेटे को वो फेदर दे देती है और कहती है कि तुम रखो तुम ये और उसको सेफ रखो, अपने पास रखो और सेफ रखो. तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए चाहे कुछ भी हो, कोई भी कितना भी कुछ क्यों बड़ी से बड़ी चीज़ देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए वो सब चीज़ें छोड़ देती है. चाहे वो हीरे हो, मोती हो या सोने के सिक्के हो, कुछ भी हो, वो बस अपने बेटे की खुशी के लिए उसने सब कुछ उसको दे दिया. ज़रूरी होना हो ये जो पंख था उसमें कुछ ना कुछ ख़ास बात होगी जो इतने लोग उसके पीछे पड़े थे. किंग, ये औरत, ये आदमी जो सब उसके पीछे पड़े थे, यानी इसका मतलब कि कुछ उसमें ख़ास था. तो उस पर में ज़रूर कुछ ऐसा ख़ास बात थी कुछ जो सब उसे मांग रहे थे और उसके बदले में उसे वो हीरे डायमंड देने को तैयार थे, पर्ल्स यानी मोती देने को तैयार थे और सोने के सिक्के भी देने को तैयार थे. लेकिन वो हर किसी को इनकार कर देती है. एक बार लेकिन उसके बच्चे ने एक बार जब बोल दिया, इसको पसंद आया, तो उसने झट से उसे दे दिया. अपने बच्चे को क्वीन ने दे दिया, लेकिन किसी को नहीं दिया और उसे कहा कि सेफली रखे. और उसके बदले में उसने कुछ भी नहीं दिया अपने बच्चे को. उसने खुशी खुशी वो दे दिया फेदर, और लेकिन किसी को नहीं दिया उसके बदले में, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना मिले, चाहे वो हीरा हो, मोती हो या सोने के सिक्के कुछ भी हो, लेकिन उसने वो फेदर उसने अपने बेटे को खुशी खुशी दे दिया और कहा कि उसे सेफ रखें.
इसी तरह स्टोरी में नंबर्स भी दिए हैं, जैसे कि 3 डायमंड्स, 21 पर्ल्स, 99 गोल्ड कॉइन्स। इस तरह इसमें नंबर वर्क भी है, जो नंबर्स दिए गए हैं। After this, children, we are going to study page number 9, talking about things. One thing, talking about one thing. See this. There is a picture given. In this, many pictures are given, and these are the words. इसके हेल्प से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। Name each picture and use it to make a meaningful phrases. Some useful words have been given. ये यूज़फुल वर्ड्स है जो दिए हुए हैं, और आपको ये वर्ड्स, ये पिक्चर्स के वर्ड्स से यूज़ करके उसे एक सेंटेंस बनाना है। एप्पल, एलिफेंट, कप, ये सब यूज़ करते हुए एक एग्जाम्पल दिया है। एन एप्पल, अ बिग रेड स्वीट एप्पल, अ बिग रेड स्वीट एप्पल। ऐसे ही हमको और भी सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि फर्स्ट इज एप्पल, अ स्वीट एप्पल या बिग रेड स्वीट एप्पल, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एलिफेंट, अ फैट एलिफेंट, ऐसे बना सकते हैं। कप, अ स्मॉल कप, छोटा सा कप। रिबन, अ लॉन्ग रिबन, एक बड़ी सी रिबन। पैरट, अ ग्रीन पैरट। अम्ब्रेला, एन ओल्ड अम्ब्रेला, पुराना अम्ब्रेला, हरा पैरट यानी तोता। आइस, कोल्ड आइस, ठंडी आइस। हाउस, अ ब्यूटीफुल हाउस, खूबसूरत घर। ऑरेंजेस, गोल्डन ऑरेंजेस। कुशन, अ सॉफ्ट कुशन, कुशन यानी वो जो पिलो होते हैं ना सोफे पे या बेड पे, उसे कुशन कहते हैं। तो सॉफ्ट रहते हैं ना, सॉफ्ट पिलो, सॉफ्ट कुशन। सॉक्स, न्यू सॉक्स, नए सॉक्स। वैन, अ रेड वैन। माउस, अ लिटिल माउस, छोटा सा माउस, छोटा सा चूहा। वैन, लाल कलर की वैन। फ्लावर, अ येलो फ्लावर, फ्लावर यानी अ येलो फ्लावर, जो फ्लावर जो फूल येलो कलर का है। बिस्किट, अ टेस्टी बिस्किट, बिस्किट जो बहुत टेस्टी है। स्टार, अ शाइनी स्टार, स्टार चमकता हुआ स्टार, तारा। वॉल, अ स्मॉल वॉल, छोटी सी दीवार। उसी तरह और भी बना सकते हैं आप। आगे दिया हुआ है रैबिट, तो रैबिट को बोल सकते हैं वाइट रैबिट। फिश है तो बिग फिश। ट्री, ट्री का क्या कर सकते हैं, अ टॉल ट्री, लंबा ट्री। लायन, अ स्ट्रॉन्ग लायन, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, अ स्ट्रॉन्ग लायन। स्टोन यानी पत्थर, स्टोन में क्या बना सकते हैं फ्रेज, अ हार्ड स्टोन, स्टोन कैसे होता है, हार्ड, तो अ हार्ड स्टोन। नोज यानी नाक, अ लॉन्ग नोज, एक लंबी नाक, लॉन्ग नोज। मैन, मैन का क्या हो सकता है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। इस तरह हमने ये पिक्चर्स को यूज़ करते हुए और इसके जो अतराफ जो वर्ड्स है उसको वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें आप चाहे तो और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और बच्चे अगर कोई भी एक चीज़ को सेंटेंस में सेंटेंस बनाना है तो उसको अ यूज़ करते हैं, अ, ए। अगर वो वॉवल है, ए ई आई ओ यू, वॉवल्स कौन से हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, ये हमारे वॉवल्स है 5। अगर ये वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड्स रहेंगे तो वो एन से शुरू होंगे, एन अम्ब्रेला। खाली अगर लिख रहे हैं हम, खाली सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला, एन एप्पल या एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम, ऐसे बोलेंगे। अगर ये वॉवल से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स रहेंगे उसे एन से शुरू करेंगे, अ नहीं बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक है एन ओल्ड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ओल्ड है लेकिन इसको भी एन यूज़ किया गया है।
एंड ओल्ड अम्ब्रेला। अगर एप्पल स्वीट एप्पल की जगह सिर्फ एप्पल लिखते हैं तो कहते थे एन एप्पल, है ना। एन एलिफेंट, एलिफेंट ई से स्टार्ट होता है, एप्पल ए से स्टार्ट होता है, ये सब वॉवल है ना। अम्ब्रेला का यू, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है, वो भी एक वॉवल है, तो इसलिए एन ओल्ड अम्ब्रेला। और इसमें और भी वर्ड्स जैसे कि कुशन और सॉफ्ट कुशन, जितने भी वॉवल से शुरू होने वाले लेटर्स रहते हैं उससे एन यूज़ करते हैं, और जो बिना वॉवल कॉन्सोनेंट्स जो दूसरे लेटर्स होते हैं उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, उसे अ से स्टार्ट करते हैं। अ शाइनी वॉल, अ शाइनी फिश, अ बिग फिश, अ टॉल ट्री, सब अ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जितने वॉवल्स हैं वो एन से शुरू होंगे, उसे एन यूज़ करेंगे। और वॉवल्स कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स है, और जो बाकी लेटर्स हैं वो है कॉन्सोनेंट्स। ओके, इसके बाद जो दिया गया है जो वो है पेज नंबर 10 पे, सेंटेंस रेस। रेस यानी जो रेस होती है ना, भागने की, जो उसे जो भागते हैं लाइन से, उसे रेस कहते हैं। तो सेंटेंस रेस है ये। 3 रेस tracks are given below. Try to complete the set of sentences in each track within 1 minute. You have to use a new word or words in each sentence. The first one to complete set correctly is the winner. तो अभी एक रेस की तरह बताया जा रहा है, जहाँ पे ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, वो भाग रहे हैं। 3 ट्रैक्स है, इसके 3 ट्रैक्स हैं। यहाँ पे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, सेंटेंस कंप्लीट होते करते हुए जाना है आगे, और नए वर्ड्स यूज़ करना है आपको। हर सेंटेंस में एक नया वर्ड रहेगा, रिपीट नहीं होना है वो वर्ड्स को, और जो पहले यूज़ करेगा वो, जिसके फर्स्ट ख़त्म होगा वो विनर रहेगा। ऐसे बच्चों में सब मिलके एक रेसिंग के जैसे बनाए जा रहे हैं बच्चों में। आप आपके फ्रेंड्स और दो तीन फ्रेंड्स मिलके बैठ के ये रेसिंग आप कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं। वो उनके अलग वर्ड्स सेंटेंस बनाएंगे, आप अपने अलग सेंटेंस बनाएंगे, जिसका फर्स्ट हो गया वो दैट विल बी द विनर। तो फर्स्ट है आई एम। आई एम क्या हो सकता है? आप क्या है? बॉय है, गर्ल है, तो आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल। फिर रहेगा आई एम अ, यू आर अ गर्ल, you are a girl, we are children, he is happy, she is teacher, कुछ भी बना सकते हैं आप। she is a girl, लेकिन रिपीट नहीं होना है हमको, इसलिए she is a teacher, he is happy, it is lamp, या it is a dog, या it is a bag, कुछ भी लिख सकते हैं। they are friends, yeah, they are playing. You can write anything. I like flowers. You like tea. Yeah, you like games. We like games. Yeah, we like playing. He likes dancing. It likes milk. They like movies. आपके दिल से कुछ भी लिख सकते हैं, सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारे मीनिंगफुल सेंटेंस बनते हैं ऐसे। आई हैव अ साइकिल, यू हैव गुड पेरेंट्स, वी हैव ब्लू आइज, शी हैज़ अ पपी, इट हैज़ अ टेल, दे हैव अ बंगलो। ऐसे बहुत सारे मीनिंगफुल सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं आप खुद से, और इसे ऐसे रेसिंग की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ करें। जो जल्दी बनाएगा दैट विल बी द विनर। ये देखिए बच्चों, मैंने कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिख रहे हैं। बोर्ड पे लिखे हुए सेंटेंस देखिए। यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल, ही इज प्लेइंग, वी आर चिल्ड्रन, कुछ भी, ही इज हैप्पी, शी इज टीचर, इट इज लैम्प, दे आर प्लेइंग, कुछ भी। नेक्स्ट जो ट्रैक है, नेक्स्ट ट्रैक में है आई लाइक फ्लावर्स, शी लाइक्स डांसिंग। लाइक्स डालते हुए लिख देना। शी लाइक्स, ही लाइक्स, आई लाइक, दे लाइक, मूवीज, मिल्क, डांसिंग,
I have, she have, he has, he has, have आप लिख सकते हैं you have good parents, she have, we have umbrellas, he have umbrellas, then it has a tail, she has a puppy, ऐसे बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं। should be meaningful, बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंसेस होने चाहिए, कोई भी सीधा नहीं चलेगा सेंटेंस। After this, children, go to page number 11. You can see this in this page. Complete the sentences in each box to make meaningful sentences, meaningful questions. अभी हम थोड़ी देर हमने अभी ये करा है, सेंटेंसेस बनाए थे, अभी हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। अभी कुछ देर पहले हमने सेंटेंसेस बनाए थे, अब हमें क्वेश्चंस बनाना है। इसका जवाब यस और नो में रहेगा, से यस और नो। इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं, क्वेश्चन हमें खुद से बनाने हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है आई एम ग्रीन, आई एम ग्रीन, पॉसिबल है कि ग्रीन हो सकते हैं आप, इसका जवाब रहेगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर वी, यहाँ पे सिर्फ आर वी दिया हुआ है, हमारे लिखेंगे आर वी बर्ड्स, आर वी बर्ड्स, नो। थर्ड है आर यू अ किंग ऑफ एनिमल, आर यू अ किंग ऑफ एनिमल, यानी क्या तुम जंगल के राजा हो, यस या नो आप खुद से देख। Is she a pet cat? क्या वो pet cat है? Is he black? क्या वो काला है? Is it a toy? क्या वो एक टॉय है? Are they white? क्या वो सफेद है? ऐसे क्वेश्चन बनाना है, इसका जवाब आपको yes या no में खुद से देना है। Have I got wheels? क्या मेरे पैरों में चक्के हैं, wheels हैं? Have we got books? क्या हमें बुक्स मिले हैं? Have you get 3 wheels? क्या तुम्हें 3 wheels मिले हैं? Have you got 3 wheels? Have you got 3 wheels? Has she got fur? क्या तुम्हें fur मिला है? fur यानी पर, वो भी पर ही होता है किस्म का। Have you has you, has he got a tail? Has it got a red beak? लाल चोंच, beak यानी चोंच। Have they got trunks? trunks यानी सूंड, क्या सूंड हुई है? Do I eat mice? क्या मैं चूहा खाता हूँ? Do we bark? क्या हम रोकते हैं? bark यानी रोकना। Do we roar? रोर यानी गुजारना, जो टाइगर लाइन में ना रोर से रोकते हैं। Does she eat worms? क्या वो worms खाती है? Do he swim in water? Do he swim in water? क्या वो पानी में तैरता है? Does it swim? क्या वो गोल घूमता है? स्विमिंग गोल घूमता है। Does they ride fast? क्या वो रेस चलाते हैं? Does they ride fast? इसका आंसर या यस में रहेगा या नो में रहेगा। ये पूरे क्वेश्चन से आपको जो बनाने हैं वहाँ में सिर्फ आधे क्वेश्चंस पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उसे आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके समझते हुए समझना है, समझ के लिखना है। ऐसे क्वेश्चन लिखिए जो जिसका जवाब नो है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका जवाब नो है, और कुछ ऐसे हैं बस कि जिसका जवाब यस में रहेगा। ओके, और भी है, जैसा यहाँ पे बच्चे बात करें, कैन वी फ्लाई, हैव आई गॉट लॉन्ग लेग्स, इज शी ग्रीन, यस, ये सब क्वेश्चन है। डज शी से क्वैक क्वैक, आई एम अ डक। ऐसे बस बच्चे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपको ये भी पढ़ते रहना है, देखना है सब। अभी हमने देखा था टॉकिंग अबाउट थिंग्स 1, एक चीज़ों के बारे में देखा था। अब देखेंगे टॉकिंग अबाउट थिंग्स 2।
अभी दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे। अगर एक से ज़्यादा रहे तो कैसे कैसे बोला जाता है, उसको सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, वो है पेज नंबर 12 में। ये देखिए, देयर इज़ अ माउस इन द हैट। तो द माउस इज़ इन द हैट। माउस है अंदर, तो उसको अलग सेंटेंस उसका चेंज किया, देयर इज़ अ माउस इन द हैट, या तो फिर कैसे बोलेंगे, द माउस इज़ इन द हैट। ओके, देयर इज़ अ माउस ऑन द हैट, तो उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द माउस इज ऑन द हैट। देयर इज़ अ माउस अंडर द हैट, एक चूहा है अंडर हैट, तो देयर इज़ अ माउस अंडर द हैट। देयर इज़ अ माउस बिहाइंड द हैट। इस तरह से इसको पढ़ना है आपको। इन ऑन कब यूज़ होता है, अंडर, इन यानी अंदर, इसके इन अंदर, ऑन यानी उसके ऊपर, और बिहाइंड यानी उसके पीछे, अंडर, अंडर यानी उसके नीचे, अंडर यानी नीचे, किसी चीज़ के नीचे, अंदर को इन कहते हैं, इन द बॉक्स, इन द कैप। अगर ऊपर रहा तो ऑन, और इन फ्रंट यानी सामने, सामने रहेंगे, इन फ्रंट, इन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द पिक्चर्स एंड फ्रेम एट लीस्ट 3 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स। ये तीनों, ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा, देयर आर टोमेटोज इन द बास्केट, टोमेटोज आर ऑन द मैट। द ग्रीन ग्रोसर इज अंडर अम्ब्रेला, इज अंडर एन अम्ब्रेला। ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। आफ्टर दिस चिल्ड्रन देयर इज अ सेकेंड क्वेश्चन। पहले हमने पढ़ा इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट और बिहाइंड। इन यानी अंदर, द माउस इज इन द कैप, द माउस इज ऑन द कैप यानी ऊपर, द माउस इज अंडर द कैप यानी अंदर, नीचे, उसके अंदर, नियर यानी द माउस इज नियर द कैप यानी उसके पास, द माउस इज इन फ्रंट ऑफ कैप, उसके सामने खड़ा है, कैप के सामने, इन फ्रंट यानी सामने। द माउस इज बिहाइंड द कैप, द माउस इज बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, पीछे, कैप के पीछे खड़ा है उसको। द माउस, देयर इज़ अ माउस बिहाइंड द कैप, बिहाइंड द हैट, ऐसा भी बोल सकते हैं, या द माउस इज बिहाइंड द हैट, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड फ्रेम एट लीस्ट 3 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स। ये पिक्चर देख के उसके सेंटेंसेस फ्रेम करना है, इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट, बिहाइंड। ये जो वर्ड्स है इसको यूज़ करते हुए, ये जो पिक्चर है इसको देखकर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। लाइक फर्स्ट सेंटेंस रहेगा, देयर आर टोमेटोज इन द बास्केट, देयर आर टोमेटोज इन द बास्केट। बास्केट में क्या है, टोमेटोज है, तो देयर आर इन द बास्केट, देयर आर टोमेटोज इन द बास्केट, इन यूज़ हो गया। उसके बाद देयर आर पम्पकिन ऑन द मैट, देयर इज pumpkin on the mat, या tomatoes and pumpkins are on the mat, tomatoes and pumpkins are on the mat, on यूज़ हो गया, tomatoes and pumpkins on the mat। फिर the green grocer is under an umbrella, the green grocer, ये ग्रॉसरी यानी जो बेचने वालों को ग्रॉसर कहते हैं। the green grocer is under the umbrella, अंडर यानी अम्ब्रेला के अंदर है, नीचे, तो under the umbrella। फिर the basket of tomatoes is in front of green grocer, the basket of tomatoes is in front of भी यूज़ हो गया, in front of the grocer, टोमेटो की बास्केट ग्रोसर के सामने है, in front यानी सामने। the green grocer is behind the basket, the green grocer is behind the basket, बास्केट के पीछे ग्रोसर है। ऐसा भी और भी लिख सकते हैं, भी बिहाइंड यूज़ हो गया, द ग्रीन ग्रोसर इज बिहाइंड द बास्केट, बास्केट के पीछे बैठी है। और ये नियर के लिए, द पम्पकिन इज़ नियर द बास्केट, पम्पकिन इज़ नियर द बास्केट, पम्पकिन बास्केट के पास है।
ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। इफ़ यू वांट आई कैन राइट सम ऑन बोर्ड। उसी तरह बच्चों ये सेकेंड पिक्चर में ये जो दिया हुआ है इसके सेंटेंसेस हमें फिर से बनाने हैं ये वर्ड्स यूज़ करते हुए। ओके, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं बोर्ड पर। देयर इज अ बॉय इन द हाउस। घर में जो लड़का है उसे क्या कहते हैं? देयर इज अ बॉय इन द हाउस। इन द हाउस, घर में अंदर है इसलिए इन द हाउस। द गर्ल इज ऑन द स्लाइड। वो लड़की स्लाइड पे बैठी है। ऑन यानी ऊपर, स्लाइड के ऊपर बैठी है। तो द गर्ल इज ऑन द स्लाइड। एन ऑक्स इज अंडर अ ट्री। ऑक्स यानी ये जो बैठा है बुल, उसे ऑक्स इज अंडर अ ट्री। ट्री के नीचे बैठा है तो इसलिए अंडर अ ट्री। देयर इज अ ट्री नियर द हाउस। देयर इज अ ट्री नियर द हाउस। घर के पास में, नियर मीन घर के पास एक पेड़ है, ट्री है। देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ हाउस। इन फ्रंट ऑफ की देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ हाउस। कार घर के सामने खड़ी है। द सन इज बिहाइंड द हिल्स। बिहाइंड यानी पीछे। द सन इज बिहाइंड द हिल्स। हिल्स यानी पहाड़ों के पीछे सन है। सन पहाड़ों के पीछे है। तो इसी तरह और भी जो सेंटेंसेस है उसमें, और भी जो पिक्चर्स है उसमें आपको ये पूरे वर्ड्स यूज़ करने हैं। यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि द फिश इज़ इन द पॉन्ड। द फिश इज़ इन द फिश टैंक। या द गर्ल इज़ या द डॉल इज़ ऑन द फिश पॉन्ड। देयर इज़ अ पेंसिल। There is a cat sitting. There is a cat near the fish tank. There is a fish under the rock, under the stone. There is a ruler in the book. ये वाली next उसमें there is a ruler in the book. The spectacles is on the book. Spectacles यानी ये चश्मा. The spectacles is on the book. There is a ruler in the book. There is a book under the spectacles. Spectacles के नीचे book है, under the spectacles. There is a pencil box near the book. Book के पास में, near में पास में एक pencil box है. There is a book in front of clock. In front of clock, एक clock के सामने book रखी है. There is a book in front of clock. The clock is behind the book. The clock is behind the book. ये बुक के पीछे क्लॉक है। उसी तरह हम ये इसके भी सेंटेंस बना सकते हैं फिश टैंक के। There are fishes in the fish tank. फिश टैंक में फिशेस है। There are fishes in the fish tank. The doll is on the fish tank. Doll is on the fish tank. On हो गया, in हो गया यूज। अब there is a tortoise under the stone. There is a fish under the stone. Fish under the stone. Stone के अंदर एक fish है। There is a plant near the stones in the fish tank. There is a plant near the stone in the fish tank. Near पास में। There is a cat in front of fish tank. There is a cat in front of fish tank. Fish tank के सामने cat बैठी है। The fish is behind the stones in the fish tank. एक fish behind भी है पीछे. The fish is behind the stone in the fish tank. Behind the stone in the fish tank. Fish tank के पीछे एक fish है. ओके, fish tank में stone के पीछे एक fish है। इसी तरह आपको पूरे वर्ड यूज़ करते हुए बनाना। in यानी अंदर, on यानी ऊपर, under यानी उसके अंदर, नियर यानी पास में, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड यानी पीछे। ऐसे पूरे पिक्चर्स में सब वर्ड्स यूज करते हुए सेंटेंस बना सकते हैं। ट्राई टू मेक इट। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 13 पर ये एक दिया हुआ है एक्शन टाइम, जिसमें ए और बी दो बॉक्सेस दिए हुए हैं
और उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं। ये वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमें फिर से सेंटेंसेस बनाने हैं या वो दोनों वर्ड्स को जॉइन करना है। दोनों दोनों बॉक्सेस में से वर्ड्स लेना है, टिक करना है और इसके सेंटेंसेस बनाना है, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया। देखिए फर्स्ट बॉक्स में से हमने लिया ए में से सिट, बी में से लिया डाउन, सिट डाउन बन गया। ए में से लिया स्टैंड और बी में से लिया अप क्विकली, तो स्टैंड अप क्विकली बन गया। ए में से लिया वॉक, वॉक स्लोली, बी में से स्लो लिया, बन गया वॉक स्लोली। ए में से लिया रन और बी में से लिया फास्ट, रन फास्ट। जैसे ही बॉक्सेस में है दोनों वर्ड्स दोनों बॉक्सेस में मिलेंगे हमको। टर्न, ए में से टर्न, बी में से लेफ्ट या राइट, टर्न लेफ्ट या टर्न राइट। बेंड, ए में से लिया हमने बेंड, बेंड और बी में से वर्ड लिया है डाउन, बेंड डाउन या बेंड स्लोली। उसी तरह ए में से लिया हमने एक वर्ड सिंग, सिंग, बी में से वर्ड लिया है लाउडली या सॉफ्टली, तो सिंग लाउडली या सिंग सॉफ्टली। सॉफ्टली यानी आराम से, धीरे से, आराम से गाओ या जोर से गाओ, लाउडली। बेंड यानी झुकना, बेंड डाउन यानी झुको, नीचे झुको या आराम से झुको। ओके, स्माइल, फर्स्ट ए में से लिया हमने स्माइल, सॉफ्टली या स्माइल, स्माइल सॉफ्टली, ठीक से आराम से स्माइल करो। फिर नेक्स्ट है लाफ, लाफ यानी हंसना, लाफ बी में से लिया है हमने लाउडली, लाफ लाउडली या लाफ सॉफ्टली, जोर से हंसो या आराम से हंसो। नेक्स्ट है स्पीक, ए में से लिया हमने स्पीक, उसके बाद अप फास्ट या स्लोली, स्पीक अप फास्ट या स्पीक अप स्लोली, स्पीक स्लोली। आप ये स्पीक अप भी लिखेंगे तो चलेगा, स्पीक अप भी सही है, स्पीक फास्ट या स्पीक स्लोली, तीनों भी चलेंगे। क्लैप, नेक्स्ट वर्ड है क्लैप, क्लैप यानी ताली बजाना, क्लैप योर हैंड्स स्लोली, क्लैप योर हैंड्स स्लोली मतलब ताली बजाओ आराम से। टैप, टैप यानी इसे टैप करना, कोई भी चीज पे ऐसे बजाना। टैप योर फीट स्लोली, पैर को टैप करो स्लोली। लुक, लुक यानी देखना, लुक एट द डोर, डोर की तरफ देखो, लुक एट द डोर।